बस्तर सांसद महेश कश्यप पहुंचे तारापुर। सांसद ने हेल्थ कैंप का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य की प्रगति की सराहना की। सुनीता नेताम का नेशनल गेम खेल में हुआ चयन। राज्य स्तरीय खेल में सुनीता ने लिया था हिस्सा। 200 मीटर रिले रेस लंबी कूद में ली थी भाग। ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक बैठक आयोजित सीएम विष्णुदेव साय बैठक में हुए शामिल। बैठक इस साल ऑडिट रिपोर्ट अनुमोदन की हुई चर्चा। पेंशन भवन का हुआ लोकार्पण। विधायक संपत अग्रवाल ने किया लोकार्पण। भवन समिति के पदाधिकारी पेंशनर्स रहे मौजूद। शहीद रणजीत सिंह कश्यप को श्रद्धांजलि। तिरंगा झंडा उड़ा कर दिया गया श्रद्धांजलि। 33 असम राइफल्स ने 12 साल से दे रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बस्तर के ग्राम तारापुर में हाल ही में डायरिया संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई थी। प्रभावित ग्रामवासियों का उपचार स्थानीय हेल्थ कैंप और शहर के अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने तारापुर हेल्थ कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की सराहना की जानकारी दी। और सांसद महेश कश्यप ने प्रभावित परिवारों को आवश्यक दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सांसद ने कहा कि इस प्रकार की स्वास्थ्य आपात स्थितियों में तत्परता और सही समय पर सहायता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत की सराहना की और प्रवास और ग्रामवासियों से सतत स्वास्थ्य जागरूकता बनाए रखने के आह्वान किए। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता से सीधे जुड़ने और समाज को नई दिशा देने की सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार बस्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और कई योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे कार्यकर्ताओं सहित मौजूद रहे। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मोदी के मन की बात सुनते आए हुए ग्रामीणों को जन औन का घरेलू सामान का भी वितरण किया। विधायक शहदराम अटारी ने दंतेवाड़ा नगर पालिका की वार्ड क्रमांक 5 बूथ क्रमांक 98 में विश्व के लोकप्रिय नेता और पीएम नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित मन की बात कार्यक्रम का 126वां संस्करण का प्रसारण बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। बीजेपी जिलाध्यक्ष दंतेवाड़ा संतोष गुप्ता ने भी गीदम नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 बूथ क्रमांक 59 में स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ देखा। सभी मंडलों और बूथों में वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देखा। बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम न केवल एक संवाद का माध्यम है बल्कि हमारे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चेतना को जागृत करने का सशक्त प्रयास भी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम हमें प्रेरणा देती है कि हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में हमें इन विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और समाज में जागरूकता फैलानी है। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बस्ता में विधायक संपत अग्रवाल ने पेंशन भवन को लोकार्पण किया। इस मौके पर भवन समिति के पदाधिकारी, पेंशनर्स और स्थानीय डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष महंत लखन मुनि, प्राचीन कुबेर कुटी तेरेकेला, महंत रामप्रसाद दास, महेंद्र सिंह अरोरा, पार्षद सहित अन्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांतीय सचिव रास बिहारी प्रधान ने कहा कि ये भवन आप सभी के सहयोग और संकल्प का परिणाम है। पेंशनर्स के हित में निर्मित ये भवन आने वाले समय में संगठन और सामाजिक कार्यों का केंद्र बनेगा। भवन निर्माण और संचालन में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांसद बस्ता में विधायक संपत अग्रवाल ने पेंशन भवन का लोकार्पण किया है और इस अवसर पर भवन समिति के पदाधिकारी, पेंशनर्स और स्थानीय डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष महंत लखन
मुनि प्राचीन कबीर कोटी तरेकेला, महंत राम प्रसाद दास, महेंद्र सिंह अरोरा पार्षद सहित अन्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांतीय सचिव रासबिहारी प्रधान ने कहा कि ये भवन आप सभी के सहयोग और संकल्प का परिणाम है। पेंशनर्स के हित में निर्मित ये भवन आने वाले समय में संगठन और सामाजिक कार्यों का केंद्र बनेगा। भवन निर्माण और संचालन में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां पेंशन भवन का लोकार्पण हुआ है। विधायक संपत अग्रवाल ने इसका लोकार्पण किया है। भवन समिति के पदाधिकारी और पेंशनर्स से यहां पर इनकी मौजूदगी रही। तो बसना में विधायक संपत अग्रवाल ने पेंशन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भवन समिति के पदाधिकारी, पेंशनर्स और स्थानीय वार्ड डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष महंत लखन मुनि प्राचीन कबीर कुटी तरीकेला, महंत राम प्रसाद दास, महेंद्र सिंह अरोरा पार्षद सहित अन्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो वही आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांतीय सचिव रासबिहारी प्रधान ने कहा कि यह भवन आप सभी के सहयोग और संकल्प का परिणाम है। पेंशनर्स के हित में निर्मित यह भवन आने वाले समय में संगठन और सामाजिक कार्यों का केंद्र बनेगा। भवन निर्माण और संचालन की समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बोलने से इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ पढ़े हुए और मेरे को पढ़ाए हुए लोग हैं और इनके लिए अगर भवन बनता है, इनके बैठने का, विचार विमर्श करने का, जिसमें कि समाज को और आगे ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं, ये सारी चर्चाएं लोग यहाँ बैठ के करेंगे तो रोमांचित तो का क्षण तो है ही है। क्योंकि 8 साल पहले और मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष था जब ये भूमि वगैरह की व्यवस्था मेरे प्रयास से ही हुआ था। और आज अगर कोई चीज का प्रयास हमारा रहता है और उसका लोकार्पण होता है कि तो उसमें खुशी तो होती है। और इसमें अधिकांश लोग टीचर्स हैं, वैसे लोग बुद्धिजीवी लोग एक साथ बैठेंगे, कुछ योजना करेंगे तो समाज का निश्चित ही कल्याण होगा। और आज से ये भवन में लोकार्पण के बाद अभी लोग मेरा निवेदन भी है कि बैठना शुरू करें और जनहितकारी कार्यों में और अपना योगदान देवें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा पेंशनर संघ तो मेरे ही है, मैं उनका हूं। मेरे को जो मांग क्या करेंगे, मेरे को वो लोग आदेश करेंगे तो भी मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। ग्राम छोटे टेलरी पेंशनर और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ प्रांतीय प्रचार सचिव के पद पर कार्यरत हूं। और हमारे अथक प्रयास से आज हमारा पेंशनर भवन जो है बन करके तैयार है, जिसमें हमारे बसना ब्लॉक के पेंशनर जो है बहुत गौरवान्वित हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि बसना का जो पेंशनर भवन है एकमात्र है जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी खुद का पेंशनर भवन नहीं है। यहां तक ये भी बता दूं मैं कि प्रत्येक जिला और तहसील और ब्लॉक में अलग अलग संगठन है पेंशनों के। हमारे बसना तहसील एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां पर केवल पेंशनधारी कल्याण संघ ही सक्रिय है, दूसरा कोई भी संघ जो है जन्म भी नहीं ले पाया है। क्रांति प्रवक्ता छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ का मित्रों, यहाँ बसरा में छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ का पेंशनर भवन का लोकार्पण हुआ है और जिसे हम सभी पेंशनर साथी बहुत गदगद हैं। अब वहाँ हम सभी पेंशनर साथी बैठ करके पेंशनरों के हित में विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में किस प्रकार से हमें अपनी भूमिका निभाना है, इस पर हम गहन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 126वां संस्करण का श्रवण जगदलपुर शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कहे गए हर बात को उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। तो वही अतिथि के रूप में मौजूद शहर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड के पार्षद और एमआईसी सदस्य और नगर निगम के में राजस्व सभापति संग्रह सिंह राणा उपस्थित रहे। साथ ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फेस्टिवल सीजन आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल की बात कही। इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदे जो कि देश में तैयार हुआ है, तो वही सामान खरीदे। भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने का काम कर रही है। वही कहा गया है कि लता मंगेशकर की जयंती, भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनकी खादी सबसे प्रमुख थी। 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूर्ण हो रहे हैं। ये यात्रा अभूतपूर्व है और मन की बात कार्यक्रम वार्ड में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा शहीद रंजीत सिंह कश्यप को तिरंगा झंडा उड़ाकर श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में बस्तर के लाल राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप शहीद हो गए। शहीद रंजीत 33 असम राइफल्स में पिछले 12 साल से सेवा दे रहे हैं और उनके ऊपर माता पिता, बहन पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। शहीद रंजीत के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम बालिंगा लाया गया। उनके अंतिम दर्शन और दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और शहीद रंजीत अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कोंडागांव के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों, शासन, प्रशासन और अन्य आम नागरिकों से पार्थिव शरीर को कंधा दिया और तिरंगा झंडा उड़ाकर सलामी दी और तिरंगा यात्रा को शहीद जवान के अंतिम अधिकार के तौर पर परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान बस्तर पुलिस के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जगदलपुर नगर पालिका निगम जगदलपुर में जीएसटी सुधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और समर्थन में विशेष सम्मेलन निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जहां सर्वप्रथम विशेष सम्मेलन की शुरुआत वंदे मातरम राष्ट्रगीत और अरपा पैरी लोकगीत के माध्यम से की गई। महापौर संजय पांडे ने कहा कि इस विशेष सम्मेलन में एक ऐसे युग पुरुष का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री ने सरल भारत के दृष्टिकोण से वस्तु और सेवा कर जैसे ऐतिहासिक सुधार को साकार किया है। ये सुधार केवल कर व्यवस्था का परिवर्तन नहीं बल्कि एक भारत एक कर एक बाजार की अवधारणा को जीवन में उतारने का निर्णय है। प्रधानमंत्री ने जटिल करों को उलझनों का समाप्त करने किया और इसके बीच कार्यकर्ताओं की करदाताओं की पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत किया। भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और उसको वैश्विक मंच पर सुदृढ़ किया गया। इस बीच इन सुधारों को कृषि, व्यापार, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग जैसे क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने, भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया। और हमारे निर्दलीय कांग्रेस को छोड़ के जो पार्षद हैं, उन्होंने एक पत्र लिखकर विशेष सत्र में बात की मांग की थी। देश के आर्थिक इतिहास में जो इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिससे जीएसटी रिफॉर्म्स का, उसके संबंध में उन्होंने मांग करते हुए नगर निगम को लिखा था कि एक विशेष सत्र बुलाकर इस जीएसटी के प्रस्ताव का समर्थन भी करना था और माननीय मोदी जी का अभिनंदन करना था। इसलिए आज विशेष सत्र बुलाया गया। देखिए, देश में जब भी कोई अच्छी घटना होती है तो कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस के इतिहास में आप देखिएगा, आप तो उसका विरोध करेंगे या वहां से वॉकआउट हो जाएंगे, करते हैं। चाहे भाव राम मंदिर बनने का मामला हो, शुरू से लगातार वो विरोध करते रहे। काशी कॉरिडोर हो, उसका विरोध करते रहे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, उसके बारे में देश को बरगलाया, उसका विरोध किया। जितने ही प्रकार 370 के मामले में देश को किस प्रकार से दिग्भ्रमित करके रखा, जब देश 370 हटा तो उसमें शामिल नहीं, उसका विरोध किया। इसलिए मुझे लगता है देश के हित में, राष्ट्र के हित में जितने भी कदम उठाए जाते हैं, 70 साल तक देश को लूटने वाली वो कांग्रेस आज भी देश के साथ खड़ी नहीं है, देश के विरोध में है। और उसी के अनुपालन में नगर निगम के हमारे विरोधी विपक्षी पार्षद साथी भी इसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, जो उनके संस्कार में उन्होंने आज करके दिखाया है। आना था, चर्चा करना था, बहस करना था। हमने पूरा 10 मिनट तक उनका वेट किया। माननीय अध्यक्ष जी ने 10 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई शुरू की। सभी एक भाव वाले सभी लोग इसको सर्वसम्मति से समर्थन करना चाहते थे। इसलिए हमारे निर्दलीय पार्षद साथी, चाहे वो श्रीमती माया जी हो, चाहे श्री कुबेर देवांगन जी है, वो उपस्थित थे। कोंडागांव में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता रन का आयोजन राष्ट्रीय राजमार्ग में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरपति पटेल शामिल हुए। साथ ही उपाध्यक्ष जस केतु और उसेंडी दीपेश अरोरा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। स्वच्छता दौड़ में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। ये दौड़ रायपुर नाका चौक से शुरू हुई और बंधा तालाब से वापस फिर रायपुर नाका में आकर समाप्त हुई। दौड़ में पुरुष वर्ग में संजय कोर्राम ने प्रथम, संतोष मरकाम ने द्वितीय और व्रतीराम मंडावी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में सरस्वती मरकाम प्रथम, ओमिका वैद्य द्वितीय और साक्षी नेताब ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।
कोंडागांव जिले के विकासखंड माकड़ी अंतर्गत संचालित माध्यमिक कन्या आश्रम अनंतपुर की होनहार छात्रा कुमारी सुनीता नेताम का नेशनल खेल के लिए चयन हुआ है। गत दिनों राज्य स्तरीय खेल जगदलपुर में संपन्न नेताम ने 100 मीटर रात 200 मीटर रिले रेस लंबी कूद में भाग ली थी, जिसमें 100 मीटर 200 मीटर और रिले रेस में गोल्ड मेडल जीत हासिल की है। सुनीता नेताम को राष्ट्र खेल के लिए चयनित हुई है और इसी खुशी में सुनीता नेताम की अपने गृहग्राम में ग्रामीण और चाहने वालों द्वारा फूल मालाओं गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिसंबर में लखनऊ में होना है। सुनीता का दौड़ में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। मंडल संयोजक ऋषि नागवंशी ने बताया कि इस बालिका के पास प्रतिभा है और इसे आगे बढ़ाने में शासन प्रशासन की सहायता की आवश्यकता है। गांव में बहुत सी प्रतिभागी हैं जिसके निखारने की आवश्यकता है। इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उड़ीद गांव के छात्र पीताम्बर कृतिका मुन्ना का रग्बी खेल में नेशनल के लिए चयन हुआ है। इन बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए उनके माता पिता, स्कूल के प्राचार्य शिक्षकों और पीटीआई कुंजन ठाकुर और गणेश नेताम का विशेष योगदान रहा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और रग्बी ईओ, एबीओ, बीआरसी और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह मुस्लिमों को गरबा में नहीं जाना चाहिए। यदि आना है तो देवी मंदिर में नारियल जोड़ा लेकर जाएं, साष्टांग प्रणाम करें और प्रसाद लेकर खाएं। ऐसा कर सकते हैं तो फिर गरबा में जाएं। उन्होंने कहा कि कोई डांस कार्यक्रम नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है, आयोजन सुनिश्चित करें। जो आस्था रखते हैं वही गरबा में आए। इस मामले में दीपक बैच ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के कानून व्यवस्था संभालने वाले गृह मंत्री यदि ऐसा बयान देते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा है कि याद होगा जब वे शपथ ले रहे थे तब उन्होंने प्रदेश के हित में काम करने का शपथ लिया था। मैं खुद ही कह रहा हूं, स्वयं ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो देवी माता के मंदिर में नारियल का जोड़ा लेकर जाए, साष्टांग प्रणाम करें, प्रसाद लेकर खाए। और अगर कर सकते हैं तो वहां फिर जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई डांस का प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक चीज है, धार्मिक अनुष्ठान है और ये पूजा की एक पद्धति है। जो समझते होंगे वो समझेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कहने के बाद या कई मंचों पे कहने के बाद भी अगर लोग वहां पर जाते हैं तो क्या कोई कार्रवाई भी? आयोजकों से मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धर्म से संबंधित लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो इस परंपरा पद्धति की पूजा को मानते हैं, वो जाए। ये अनुष्ठान करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई कानूनी इसमें कुछ बात है नहीं कि मैं कह दूं कि शासन प्रशासन की तरफ से क्या हो। ऐसा मनोभाव है, ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए मनोभाव। जिस तरह से प्रदेश के एक कानून व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार गृह मंत्री का अगर इस तरह का बयान आता है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। गृह मंत्री जी को शायद याद होगा जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, जाति धर्म संप्रदाय से उठकर उन्होंने प्रदेश हित की जनता के लिए काम करने का उन्होंने शपथ लिया। शायद उन्हें शपथ का एक बार याद होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री का बयान है, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ का सौहार्द, सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी खैर गृह मंत्री का मानसिकता ही वही है। आज उसी का नतीजा है कि आज पूरा कवर्धा जिला भुगत रहा है और साथ ही प्रदेश की जनता भी भुगत रही। आखिर आपने बीज अगर पेड़ अगर बबूल का बोया है, बीज बबूल का लगाया है, तो आम तो बनेगा नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसे मानसिकता वाले गृह मंत्री को तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक में साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, साल 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, साल 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग
लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और संघ के उपाध्यक्ष केदार कश्यप सचिवीय प्रतिवेदन का वाचन महासचिव विक्रम सिसोदिया ने किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी सहित खेल संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं बारिश की कमी को देखी जा रही है। मौसम की वजह से कई जिलों में फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है, वहीं किसान भी इस बात से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। उन्होंने प्रदेश के मौसम के बदलते मिजाज को लेकर बयान दिया है। प्रदेश के कुछ जिलों में औसत से कम बारिश हो रही है। इसे लेकर मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती है। सर्वे के बाद देखेंगे कहां फसल प्रभावित हुई है। देखिए, राजस्व विभाग सभी जिलों में करती है कि कहाँ की फसल स्थिति क्या है। तो जहाँ पे कहाँ कम वर्षा हुई है, कहाँ अधिक वर्षा हुई है, कहाँ अच्छी वर्षा हुई है, ये तो मौसम विभाग की करता है और हमारे राजस्व विभाग भी करता है। तो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही देखेंगे कि कहाँ पे वर्षा से फसल प्रभावित हुआ है, कहाँ अच्छी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग के इशारे पर वोट चोर के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर को कहा था कि कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट से 6000 से अधिक वोट को हटाया गया है। ऐसे में मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वोट चोरी का आरोप दिग्भ्रमित है। कांग्रेस अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करती। उनके पास कुछ है नहीं है बोलने का। पहले बोलता था कि चौकीदार चोर है, ऐसे ही बोलते थे ना, और अभी बोल रहे हैं वोट चोर है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने का है। अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश और देश में उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, इसलिए कुछ न कुछ लोग अलापते रहते हैं। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को जीएसटी बजट उत्सव के तहत रायपुर के कटोरा तालाब और धमतरी रोड देवपुरी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दवाई की दुकानों, शॉपिंग मॉल, मोबाइल शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स, दोपहिया वाहन शोरूम और कार शोरूम का भ्रमण कर दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की। उन्होंने खरीदारों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया और व्यापारियों से कर प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की। सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और जीएसटी बचत उत्सव से उपभोक्ताओं को लाभ के साथ साथ व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। धरसीवा विधानसभा के नगर पंचायत खरेरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक अनुज शर्मा के कर कमलों से संपन्न हुआ। वहीं विधायक अनुज शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका मार्गदर्शन हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल के बताए गए एकात्म मानववाद और अंत्योदय के पथ पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए सतत कार्य कर रही है। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलतरा ठाड़ा स्थित गोदावरी इस्पात स्टील फैक्ट्री में हुआ भीषण हादसा, जहां निर्माणाधीन प्लांट का हिस्सा ढहने और गर्म लोहे की पैलेट बनने की से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जहां पर मजदूरों के गायब होने की खबर भी बताई जा रही है। इस मार्मिक दुर्घटना में अब तक के 6 मजदूरों की मौत आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 से 7 मजदूर 80% तक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अनुज शर्मा ने अपने सभी दौरा कार्यक्रम स्थगित कर तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायलों को और उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को हर संभव आश्वासन दिया मदद का। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर और बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और जांच के निर्देश दिए जाए। सिलतरा में बड़े प्लांट में काफी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों के मृत होने की जानकारी है और कुछ लोग घायल हैं। तो मैं इस हॉस्पिटल में उन घायलों का
हालचाल जानने ही आया हूँ। इलाज किस प्रकार से हो रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ। मेरे अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बात हो रही है और संबंधित कंपनी से भी मेरी लगातार बात हो रही है। तो इसमें जो भी बात है, पहले तो प्राथमिकता में जो घायल है उनका इलाज पहले बेहतर तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित करना। एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अब जांच होगी इस पर, किस तरीके से देखिए, अगर लापरवाही हुई, अगर कोई दुर्घटना हुई तो निश्चित तौर पर जांच तो होगी, उसका जांच किया जाएगा और अगर जांच में किसी प्रकार का किसी को दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।